बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। इस सेशन में ख़ास तौर पे दो सीटें ऐसी होंगी जिनको हम बेसिकली फ़ोकस करेंगे। एक है चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर 17 स्केल की सीट है। इसमें भी अप्लाई हो रहा है। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर लें। इसमें जो है ना, इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख मेरे ख्याल में 15 सितंबर है। और दूसरी सीट डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर, ये 16 स्केल की सीट है। 16 स्केल की सीट इसमें अप्लाई हो चुका है। तो अगर आपने इसमें अप्लाई किया हुआ है तो ये दोनों सीटों को हम इकट्ठा लेके के चलेंगे, क्योंकि इनका तकरीबन सिलेबस भी सारे का सारा सेम है जो पीपीएससी की तरफ से इशू हुआ है। तो सबसे पहले मैं आज इसका सिलेबस हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आज हम पहला लेक्चर भी इंशाल्लाह ताला इस सेशन का बाकायदा इसका हम आगाज़ भी करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का सिलेबस है, इसमें इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जियोग्राफी ये इसमें शामिल होगा। और जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए आपका एक इसमें एडिशन जो ना एडिशनल सब्जेक्ट इसमें ऐड होगा, वह बेसिक कंप्यूटर साइंस। मीन्स के डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के सिलेबस में कंप्यूटर साइंस ऐड नहीं है, और जो चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर है इसमें कंप्यूटर साइंस भी ऐड है। तो यूँ आपके ये सारे सब्जेक्ट्स बनते हैं। और ये याद रखिएगा, इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान इसमें आपको इंग्लिश में आनी है, उर्दू में नहीं आएगी। उर्दू में जस्ट आपको उर्दू वाला सब्जेक्ट ही आएगा 5 नंबर का। ठीक है जी। तो आज हमने इसका जी बाकायदा आगाज़ करना है। सबसे पहले हम इस्लामियात से इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला इस सेशन को। ये बाइस बरकत भी होगा इंशाल्लाह ताला। और चूँकि आपको पता है इसमें बिल्कुल थोड़ी सी सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की और चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर की, तो इसमें मेरिट काफ़ी ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, एप्लीकेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मेहनत करके आपने ये जो पेपर है इसको आपने क्लियर होना है इन पेपर्स में। तो सबसे पहले जी आज हमने शुरू करना है इस्लामियात का पोर्शन। इस्लामियात को हम कोशिश करेंगे कि एक वीक में इसको मुकम्मल करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामियात में हमने पढ़ना क्या कुछ है। सबसे पहले जो इस्लामियात का हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जी प्रॉफिट्स। सबसे पहले हमने प्रॉफिट्स पढ़ने, आज इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट्स हम ख़त्म कर देंगे। जितने भी अम्बिया इकराम हैं उनके हवाले से जोन जोन सा क्वेश्चन बन सकता है कि कुरान मजीद में कितने अम्बिया का नाम आया, कौन से नबी का कौन सा लक़ब है, कौन सी कुनियत है, कौन से नबियों के किस नबी पे कौन सी किताब नाज़िल हुई थी, कौन से नबी किस जो है ना कौम की तरफ आए थे, कौन से नबी की जो उम्मत है कौन से अजाब से में मुब्तला हुई थी। ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉफिट्स के हवाले से पूछी जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी दौर है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हयात मुबारक है, नबूवत से पहले की, नबूवत के बाद की, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारक, हिजरा से पहले, हिजरत से पहले और हिजरत के बाद वाले, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली आपकी जो है ना अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन, इनके वाले से हम पढ़ेंगे। ये एक दिन का टॉपिक होगा इंशाअल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद हमने पढ़ना जी कुरान। कुरान के वाले से पूरा एक टॉपिक होगा कि कुरान में कितनी सूरतें हैं, कौन सी सूरत में किस पारे में है, और जो है जी कुरान मजीद के वाले से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, रुकू कितने हैं, मंजिलें कितनी हैं जनाब, इसमें कौन कौन से नबी का जिक्र है, किस नबी का किस पारा में जिक्र आया, कौन से सहाबी का जिक्र आया है। ठीक है जी। कुरान मजीद किस गार में पहली वही कौन सी थी, ये सारी चीज़ें जो है इस कुरान मजीद के वाले से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इंशाल्लाह ताला एक दिन हम कुरान मजीद पे लगाएंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे जी फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पे हम इंशाल्लाह ताला 3 लेक्चर्स होंगे हमारे फंडामेंटल्स पे। इसमें ख़ास तौर पे आपका नमाज और जो रोज़ा है और ज़कात, ये 3 लेक्चर आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको इसके साथ इंशाल्लाह ताला हम जो हज है ना, हज और जिहाद वो भी साथ इसका हम ऐड कर देंगे। जो नमाज, रोज़ा और ज़कात ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह ताला। पूरा टॉपिक हम इसमें हम लगाएंगे। और उसके बाद एंड पे जो आपका टॉपिक होगा वो हो गया जी ऑल रिलीजन्स। जो दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, ठीक है जी, और इसके साथ साथ आगे बुद्धिज़्म है, ठीक है, यहूदिज़्म है, ठीक है, यहूदी जो ना यहूदियत वगैरह, ये सारे के सारे इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। इनके जो बेसिक अकायद हैं, तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये 4 5 6 टॉपिक पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर आपका जो इस्लामियात का जो क्वेश्चन है यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ हम मूव करेंगे। तो आज हमने पढ़ना है जी प्रॉफिट्स के वाले से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो प्रॉफिट्स में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही आपकी तख्लीक कायनात होती है, कि कायनात की तख्लीक है, जो कायनात स्टार्ट हुई है जहाँ से, वहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ स्टार्ट हुई है। तो ये हमने सबसे पहले पढ़ना है। और मैंने आपको पहला भी बताया कि आपका पेपर इंग्लिश में आना है। तो ये जो मैंने उर्दू में लिखा है, उर्दू में जो आपको मैं पढ़ाने लगा हूँ, ये जस्ट आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करना है।
बाकी सारे का सारा लेक्चर मैंने नीचे इंग्लिश में भी लिख दिया, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है जी। सेम हरफ बहरफ वही चीज़ें जो ऊपर आपको मैं पढ़ाने लगा हूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए टाइम आपका वेस्ट ना हो, आप इधर से सारा आपको बना बनाया मिल जाए। तो सबसे पहले आपने ऊपर पढ़ना है, मेरे साथ साथ इसको इंशाल्लाह ताला हम आज डिस्कस करते हैं। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वोकैबुलरी का मसला आएगा, तो आप नीचे सारा का सारा ना इंग्लिश में भी एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना सारे का सारा जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं तख्लीक़ कायनात की तरफ। जो तख्लीक़ कायनात में जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है जी, जो अल्लाह ताला ने तीन मखलूक़ात थी बेसिक, उसमें इंसान है, जिन है और जो है ना फरिश्ते हैं। इंसान को मिट्टी से पैदा किया अल्लाह ताला ने, और जो जिन्नों को जो है ना जी आग से पैदा किया है, और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, ठीक है जी। ये यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है। उसके बाद फरिश्ते आते हैं जी। फरिश्ते क्या है, फरिश्तों के वाले से आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो सबसे पहले आपके चार मुकर्रब फरिश्ते होते हैं, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इज़राइल, हज़रत इसराफील। इनके कौन कौन से काम है सारे मैंने लिखे हुए हैं। हज़रत जिब्राइल का काम है जी अल्लाह ताला के पैगामात को अम्बिया तक पहुँचाना। मीकाईल जिनका काम बारिश बरसाना और रिज़्क पहुँचाना है। हज़रत इज़राइल जिनका काम जानदारों की रूह कब्ज़ करना है। और इसराफील जो क़यामत वाले दिन सूर फूंकेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा और आपके जो कुछ फरिश्ते हैं जिनका नाम पूछा जाता है पेपर में। जन्नत का इंचार्ज फरिश्ते का नाम रिजवान है। जहन्नम जो है ना दोज़ख के इंचार्ज का नाम मालिक है। और जो कंधों पर जो हिसाब किताब लिख रहे हैं वो किरामन कातिबीन है। और जो जनाब कब्र में हिसाब किताब के लिए आएंगे वो मुनकर नकीर होते हैं, ठीक है। ये फरिश्तों के वाले से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद जिन्नात के वाले से पूछा जाएगा। जिन्नात के वाले से सिर्फ आपको जो है ना शैतान, इज़राइल, जो ना इज़्ज़ाज़ील, अज़्ज़ाज़ील, इज़राइल बोल रहा हूँ, सॉरी, इज़्ज़ाज़ील, अज़्ज़ाज़ील जो है ना इसके वाले से पूछा जाएगा। इसका बाद में नाम इब्लीस भी बन गया था, ठीक है जी। तो जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। जिन्नात का सरदार अज़्ज़ाज़ील अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार जिन था, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने अज़्ज़ाज़ील को इसकी इबादत के नाम के तौर पर फरिश्तों का सरदार मुकर्रर फरमाया था, और इसका नाम फिर इब्लीस रख दिया। जब इसको फरिश्तों का सरदार बनाया गया तो उसका नाम इब्लीस रख दिया गया था, ठीक है जी। लेकिन उसको जनाब ये जो इनाम था, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से तकरीम थी, वो उसको जो है ना रास नहीं आई। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो उसको ना इब्लीस को कहा जी आदम को सजदा तकरीमी करो, तो उसने इनकार कर दिया। तो फिर वो जनाब क्या हो गया जी, शैतान बन गया इब्लीस से, ठीक है। इस तरह आपने लिखा हुआ है। उसके बाद इंसान आते हैं जी इंसान की तरफ। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया था, तो अल्लाह ताला ने जी ये फरिश्तों से मशवरा किया था कि क्या मुझे इंसान को बनाना चाहिए कि नहीं। तो फरिश्तों ने कहा था कि इसको ना बनाए, ये ज़मीन में फसाद पैदा करेगा, खून रेज़ी करेगा। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि फरिश्तों ने क्या कहा था, ठीक है जी। तो ये फिर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, मैंने पैदा करना ही करना है, क्योंकि सारी कायनात अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में और उनकी मोहब्बत में बनाई थी ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आपको नहीं पता जो मैंने करना है। तो ये 6 दिनों में सारी की सारी कायनात बनी है। तो ये 6 दिन जो ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है जी, सबसे पहले ज़मीन में उसने मिट्टी बनाई है। हफ्ते वाले दिन शुम्बा, शुम्बा इसको कहते हैं जी फ़ारसी में, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभार शुम्बा। तो शुम्बा वाले ज़मीन में बनी है। उसके बाद ज़मीन के बाद दूसरे दिन पहाड़ बने हैं जी इतवार वाले दिन। तीसरे दिन दरख्त बने हैं जी उसमें पीर वाले दिन, ठीक है। शंबा, फिर यक शंबा, फिर दो शंबा, फिर शाह शंबा, ठीक है जी। सा शंबा, ऐसे यक एक को कहते हैं, दो को कहते हैं, सा तीन को कहते हैं, ठीक है जी। चहार चार को कहते हैं। फिर चहार शंबा को नूर। उसके बाद फिर जुमेरात को अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए, और जुमे वाले दिन अदनिया, जुमे वाले को कहते हैं, जुमे वाले दिन को क्या कहते हैं जी, अदनिया कहते हैं। उसमें अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, ठीक है। टोटल 6 के 6 दिनों में सारे के सारे अल्लाह ताला ने काम मुकम्मल कर लिया जी। उसके बाद जब यह मुकम्मल हो गया तो फिर इंसान शुरू हो जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाला साहब को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये आएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जनाब पैदाइश किससे हुई, मिट्टी से हुई। आदम का लफ्ज़ी मानी क्या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो है ना जो आपका जो कद मुबारक था, जो हाइट थी 90 फुट, 90 फुट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी बार पूछ लेता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना जी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कैसे निकाले गए। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी हज़रत हव्वा, उसको ईव कहते हैं, वो कैसे उनकी पैदाइश हुई थी, ये मैंने सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे से पूछ लिया जाता है पेपर में। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जनाब 40 बेटे और 40 बेटियाँ थी, और ये 40 डिलीवरियाँ हुई थी। मीन के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के घर 40 जोड़े पैदा होते थे, हर दफ़ा जोड़ा ही पैदा होता था, ठीक है जी। 40 बेटे और 40 बेटियाँ, ठीक है। और उनको आपस में बहन भाइयों का निकाह भी जायज़ था, ठीक है। लेकिन वो जो एक जोड़े में पैदा होते थे उनका आपस में निकाह नहीं होता था। जो दो दूसरे जोड़े में पैदा होते थे ना, ठीक है, उनको आपस में उनका निकाह हो जाता था, ठीक है जी। हबील और कबील के वाले से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो काबिल से कातिल, काफ काफ से कातिल, काफ से काबिल, ये पूछ लेता है कि किसने किसको कत्ल किया था, तो काबिल ने हबील को कत्ल किया था। ठीक है जी। तो काबिल कातिल थे। ठीक है। और ये किस वजह से कत्ल हुआ था, ये कुर्बानी की वजह से कत्ल हुआ था। ठीक है जी। जो जो काबिल थे जना जी, काबिल काबिल जनाब ये थे जनाब, ये खेती बाड़ी करते थे, और हबील जो थे वो जो ना मवेशी वगैरह चराते होते थे। ये सारा मैंने लिखा हुआ है वाक़या, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद शीश अलैहिस्सलाम के हवाले से पूछ लिया जाता है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम जो है ना जी, 130 साल की उम्र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता किए थे। ठीक है जी। शीश का मतलब होता है तोहफ़ा। ठीक है। और आपका जो लक़ब है हिबतुल्लाह भी है, हिबतुल्लाह। ठीक है जी। और आदम आदम अलैहिस्सलाम 950 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए हैं, और फिर 1 साल बाद हज़रत हव्वा भी चल बसी, और नबूवत का सिलसिला फिर हज़रत शीश से आगे बढ़ा है। ठीक है जी। और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने सहीफ़े भी नाज़िल किए, तो यूँ आप साहिब सहीफ़ा नबी ठहरे। आपने 913 वर्ष की उम्र में वफ़ात पाई थी। ठीक है। 913 साल जो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की उम्र हुई है, और 950 वर्ष हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र हुई है। ठीक है जी। टोटल, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी ना, तब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। मीन के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 130 साल निकाल दें तो फिर जाके ना बाद में तकरीबन 60-70 साल बनते हैं। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद। उसके बाद कुरान मजीद में जो अम्बिया कराम का जिक्र आया है वो 26 अम्बिया कराम है। ठीक है जी। 26 टोटल है। उसमें सबसे ज़्यादा जो जिक्र है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद जो है जी, जो 5 पैगंबर ऐसे हैं जिनको उलुल अज़्म पैगंबर कहा जाता है। उसमें हज़रत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। ठीक है जी। 4 अम्बिया कराम जो साहब किताब हैं, जिन पे कुतुब नाज़िल हुई हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत उन पे तौरात नाज़िल हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाज़िल हुई थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाज़िल हुई थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। ठीक है जी। साहब शरीयत नबी को जो है ना रसूल कहा जाता है, जबकि नबी जो है ना वो रसूल के साथ ही उसी की शरीयत को ही आगे लेके चलता है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपके पढ़ लेनी है। उसके बाद ये जो आपके 26 के 26 अम्बिया है ना, इनका मैंने सेपरेट सेपरेट सब का लिख दिया है कि किसका कौन सा लक़ब था, कौन सा नबी की किस बस्ती की तरफ आया था, किस कौम की तरफ आए थे, और कौन से नबी की उम्मत किस अज़ाब में मुब्तला हुई थी। ये 3 चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद करनी है सारे अम्बिया के हवाले से, कि अम्बिया कराम का लक़ब क्या था। हज़रत आदम का जैसे मैंने लिखा हुआ है, हज़रत आदम के ये 3 लक़ब थे, अबुल बशर, सफ़ीउल्लाह और खलीफ़तुल्लाह फ़िल अर्ज़। ठीक है जी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जनाब लक़ब थे। और उसके बाद जो है ना जी, मट्टी से पैदा हुए थे। ठीक है जी। ये आपका आदम का लघवी मानी गंदमी है, और आदम अलैहिस्सलाम का कद 90 फुट था, और पाँव 5 फुट लंबा था, और 2 फुट चौड़ा था। ठीक है जी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो नक्श है, नक्श जो उनका जो पाँव का निशान है, श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी जो है ना कोहे आदम पर मौजूद है। ठीक है जी। और आपकी कब्र मुबारक सऊदी अरब के मस्जिद खीफ के अंदर वाक़या है। ठीक है। इस मस्जिद में 70 अम्बिया की कब्रें और भी हैं। ठीक है जी। और आपका जनाब आपके पास हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई है, लेकिन हज़रत शीश का ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं है। उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे इनके जो अलक़ाबात क्या थे, जैसे नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी नजीउल्लाह अव्वल रुसुल। ठीक है। ये 3 इनके अलक़ाबात थे। तो इसी तरह आपने सारे के सारे याद कर लेने हैं। और ख़ास तौर पे आपने जो जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है ना, ये कौम समूद की तरफ आए थे। पूछ लेता है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है ना किसकी तरफ आए थे, या वो पूछ लेता है ऊँटनी वाले पैगंबर कौन थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ऊँटनी वाले पैगंबर थे। ठीक है जी। और ये सारे के सारे चीज़ें जो है ना आपने इस तरीके से याद करनी है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सारे जो है ना हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत यकूब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे एक ही नस्ल से हैं, बाप, बेटा, दादा और परदादा थे। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो जो है ना शजरा जो है अम्बिया कराम को, उसमें सारा समझाऊँगा कल इंशाल्लाह ताला। कल आपको ये सारे पैगंबरों के आपस में जो रिलेशंस हैं ना, वो भी सारे क्लियर हो जाएँगे। ठीक है जी। ये आपने सारे के सारे पढ़ने हैं। जैसे आप इसको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आपने इसको इंग्लिश में करना है, और हम कोशिश करेंगे ये जो हमारा सेशन है इसको हम डेली बेस पे इसका जो टेस्ट कंडक्ट करें। तो क्योंकि इसमें आपको टाइम भी थोड़ा मिलेगा, और सीटें भी बहुत थोड़ी हैं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होना है, मेरिट इसका काफ़ी हाई होगा। इसलिए हम इस कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा जो है ना कोशिश इसको हम तैयार करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।